वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बहुत ऐसा कंसेप्ट देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। हम देखेंगे कि इसमें की डिफरेंस इन दोनों में क्या है, डेनोटेशन होता क्या है एंड कॉनोटेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि पहले देखते हैं हम डेनोटेशन क्या होता है, फिर देखेंगे कॉनोटेशन क्या होता है। बहुत से जो लोग हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है कि डेनोटेशन और कॉनोटेशन के दरमियान डिफरेंस करने के लिए वो इन दोनों का मिक्सअप कर देते हैं। मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल सा तरीका जिससे कि आप डेनोटेशन और कॉनोटेशन में डिफरेंस कर सकते हैं। जब आप वर्ड देखेंगे डेनोटेशन, तो डेनोटेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, डी से। तो जो हमारा कॉनोटेशन है वो स्टार्ट होता है सी से। तो जब डेनोटेशन आपके माइंड में वर्ड आएगा तो आप फ़ौरन आप ये सिर्फ बात याद रख लें कि डेनोटेशन मीन्स होता है डिक्शनरी मीनिंग जो होता है किसी भी वर्ड का, वो डेनोटेशन होता है। एंड कॉनोटेशन क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप किस तरह से मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपका कॉनोटेशन होता है। हम देखते हैं डेनोटेशन क्या करता है, इट रेफर्स टू द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। क्या करता है कि जो इतने भी डिक्शनरी मीनिंग होते हैं वर्ड्स के या फ्रेजेस के, ये उनको रेफर करता है। हम किसी भी वर्ड के लिटरल मीनिंग को सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। ये नेक्स्ट पर्सन जो होता है ना उसके हिसाब से मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जाता है। आप सब्जेक्टिव रह के इसमें मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, सरफेस लेवल मीनिंग होता है, डैट कैन बी फाउंड इन अ डिक्शनरी, जो कि डिक्शनरी में आसानी से आपको मिल जाता है। जब भी आप कोई वर्ड रीड करते हैं आप उसको डिक्शनरी में डालें, उसका जो डिक्शनरी में मीनिंग आएगा वो आपका डेनोटेशन होता है। और जो आप जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग अंडरस्टैंड करें वो आपका कॉनोटेशन होता है। आपको बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक में बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो कि आपके डेनोटेशन मीनिंग को कन्वे करते हैं। और बहुत से ऐसे सिमेंटिक वर्ड भी होते हैं जो कि कॉनोटेशन में आते हैं, कॉनोटेशनली वर्ड के मीनिंग को कन्वे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें डेनोटेशन की, कि यहाँ पे आपके पास वर्ड है रोज़। ये आप अगर इसको डिक्शनरी मीनिंग आप देखें, डेनोटेशन के हिसाब से देखें, तो ये फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप इसी मीनिंग को कॉनोटेशन के हिसाब से देखें तो रोज़ का मीन्स के ये लव को भी प्रेजेंट करता है, ये रोमांस को भी प्रेजेंट कर रहा होता है, और साथ साथ ये इमोशंस को भी प्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन ये कॉनोटेशन में सिर्फ होता है, डेनोटेशन में सिर्फ ये जो लिटरल मीनिंग होगा उसको प्रेजेंट करेगा। रोज़ जब भी आप वर्ड रीड करेंगे तो आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक हो जाएगा कि ये कोई फ्लावर ही होगा। एंड अगर कॉनोटेशन की बात करें, इट रेफर्स टू द इमोशनल, कल्चरल और पर्सनल एसोसिएशंस दैट अ वर्ड इवोक। अब क्या होता है, कॉनोटेशन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके इमोशंस के साथ अटैच होते हैं, आप उनको इमोशनली अंडरस्टैंड करते हैं। डीपली आप किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, आप कल्चर के हिसाब से वर्ड्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। वही बात कॉन्टेक्चुअली आप मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आप उसके मीनिंग को किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। आप पर्सनल एसोसिएशन डाटा वर्ड इवोक, और कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपकी पर्सनल एसोसिएशन होती है, आप पर्सनली उसके साथ अटैच होते हैं, कि आप फिर उसको आप उसी हिसाब से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है। और ये कनोटेशन क्या होता है, सब्जेक्टिव होती है। आपने आपको इन्वॉल्व करके आप उसके वर्ड को क्या करते हैं, मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इमोशनल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब ये कॉनोटेशन क्या होता है, द डीपर इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ ए वर्ड, उसके डीपर मीनिंग होते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग होते हैं, जो कि किसी भी वर्ड को लेके किसी भी तरह का मीनिंग जो है ना अंडरस्टैंड किया जा सकता है। यहाँ पे अब हम पीछे भी एग्जांपल डिस्कस किया है रोज़ की। वहाँ पे रोज़ क्या कर रहा है कि अब रोज़ आप वर्ड सुनते हो तो आप क्या माइंड में आता है, ये कोई फ्लावर ही होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रोज़ को, तो वो क्या कर रहा है, अब इसमें क्या है कि वर्ड जो रोज़ है आप रीड कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि लव को प्रेजेंट कर रहा है, इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रोमांस को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। द कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड होम माइट बी वार्मथ, कॉम्फर्ट, सेफ्टी एंड हैप्पीनेस। अब वर्ड है हमारे पास होम एंड हाउस। अगर आप होम देखें, आप वर्ड रीड करें, कॉनोटेशनली क्या कि ये प्रेजेंट करता है वार्मथ को, कॉम्फर्ट को, किस तरह से आप कंफर्टेबली अपने घर में रह रहे हैं, सेफ्टी को और हैप्पीनेस को प्रेजेंट करता है। अब हम देखें अगर के हाउस जो है ना, वो तो प्रेजेंट कर रहा है ना होम, वार्मथ, कंफर्ट एंड फैमिली को प्रेजेंट कर रहा है, जबकि हाउस है वर्ड है ना वो उसको देखें तो वो डेनोटेशनली क्या कर रहा है,
इम्पर्सनल स्पेस को प्रेजेंट कर रहा है कि ऐसी जगह जो कि इम्पर्सनल स्पेस है, यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि घर के लोग हैं और कोई लोग नहीं आ सकते। तो इस तरह से ये डेनोटेशनली कॉनोटेशनली डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। हालांकि जो वर्ड होम एंड हाउस है, बहुत क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, यहाँ पे लोग रह रहे होंगे, फैमिली रह रही होगी, तो वो इस तरह से डेनोटेशनली कॉनोटेशनली वर्ड में डिफरेंस आ जाता है। अब देखते हैं की डिफरेंस बिटवीन डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन के। डेनोटेशन और कॉनोटेशन के की डिफरेंस क्या होता है। डेनोटेशन ऑब्जेक्टिव होता है जबकि कॉनोटेशन सब्जेक्टिव होता है। डेनोटेशन में क्या होता है कि लिटरल मीनिंग को अंडरस्टैंड किया जाता है। कॉनोटेशन में इंटरप्टिव जो मीनिंग होता है, कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग होता है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। ये डेनोटेशन सरफेस लेवल पे होता है एंड कॉनोटेशन डीपर लेवल पे मीनिंग का अंडरस्टैंड किया जाता है।